भागवत जी कहती है उन्हें वृक्ष की योनि प्राप्त हो जाती है, पत्थर की योनि प्राप्त हो जाती है और गज की योनि प्राप्त हो जाती है। जो हमें प्रणाम, तो हमें जहाँ भी संत महात्मा जिस देश में भी देखें, हमारा तो ये होना चाहिए कहता है कि हमको प्रणाम करें, सिर्फ प्रणाम करें, हाथ जोड़ लें। यदि इतना हो कि घर आए तो उन्हें कुछ पानी वगैरह पूछें और बाकी तो प्रणाम करें। प्रणाम जरूर करने देखे, एक गैया मैया को देखकर और एक साधु संत महात्मा को। इंद्रधुम्न राजा को यह श्राप दे दिया कि तुम जाओगे जन्म में गज हो जाओ, हाथी हो जाओ, गजेंद्र। ऐसे ही बड़े ही सुंदर एक हू नाम का गंधर्व था। वह क्या था? हू नाम का गंधर्व, उसकी क्या आदत थी? उसकी ये आदत थी, वह एक सरोवर में रहता था और सरोवर में जो नहाने आते वह तालाब में पहले ही छुप जाता उस सरोवर में। और जब कोई भी संत महात्मा या कोई भी आते नहाने तो वह बस तारक सीधे उस सरोवर में जाते जल स्नान करने, तो पहले से ही छुपा रहता और उनके पैर पकड़कर नीचे की ओर खींचे रहता। अरे और वह तो डरता, जो स्नान करने गया वह तो नीचे की ओर जाने लगा। उसने सोचा हमको मगरमच्छ ने पैर पकड़ लिया, आंसू में गया और फिर वो छोड़ देता हू नाम का गंधर्व और तट पर आकर हंसता है, ये देखो डर गए। एक दिन तो उसकी मजाक भारी पड़ गई किसी पर। कैसे? देवल नाम के ऋषि सरोवर में स्नान करने आए और स्नान करने बस वस्त्रों को तारा और चले स्नान करने। वही फिर उसने वही किया, पहले से उन्हें देखकर छिप गया, उनके पैर पकड़कर नीचे की ओर खींचने लगा। वो भी डर गए, अब तो मुझे मगरमच्छ ने पकड़ लिया, अब तो मैं गया। वो घबरा गए और ये फिर वही तट पर आया और फिर हंसने लगा। महात्मा जी डर गए, उसे इसी कारण में मजा आता, आनंद आता। हुआ क्या? देवल ऋषि ने श्राप दे दिया, जा तो अगले जन्म में मगरमच्छ हो जा। और वह तो ग्राहक हो गए, मगरमच्छ हो गए। हुआ क्या? एक बार की बात है कि जिस सरोवर में रहा करता था मगरमच्छ, एक दिन वही गजेंद्र जो इंद्रधुम्न राजा थे पिछले जन्म में, वह गजेंद्र अपने परिवार के साथ उस सरोवर में स्नान करने, क्रीड़ा करने आए। संपूर्ण परिवार, बच्चे भी और पत्नी भी, और गजेंद्र आगे बढ़े। धीरे धीरे उसको कहा जाता है कि बच्चे पत्नी सब उतर गए और गजेंद्र भी उतरे। लेकिन जब गजेंद्र उतरे उस सरोवर में, तब उस गिरा ने, उस मगरमच्छ ने उनका पैर पकड़ लिया। और वो किसका पकड़ा है पैर? श्री भागवत जी, श्री रसिकजन, ठाकुर जन। ठाकुर जी क्या कहते हैं? वह जो पैर पकड़ा है वो हमारा पकड़ा है, हम सभी का, लेकिन हमें एहसास नहीं होता। कब पकड़ा है हमारा पैर? जब हमारा जन्म ही हुआ था, तो मृत्यु नामक मगरमच्छ ने हमारा पैर पकड़ लिया था। जब बालक होते हैं तब पता नहीं लगता, जब जवानी आती है तब पता नहीं लगता, जब बुढ़ापा आने लगता है तब धीरे धीरे पता लगता है कि भैया किसी ने पैर पकड़ रखा है। तो क्या हुआ? गजेंद्र का पैर पकड़ा, उसने सोचा अरे अभी बहुत ताकत है मेरे में तो, और ये कहाँ मेरे सामने, ये तो कुछ भी नहीं। जब जाऊंगा, निकलूंगा क्रीड़ा करके बाहर, तब क्या करूंगा? इसे धक्का देके और बाहर आ जाऊंगा। कहा जाता है नहाते रहे क्रीड़ा करते रहे, बच्चे बाहर आए निकल कर, पत्नी बाहर आई निकल कर,
अब गजेंद्र ने कहा चलो मैं भी बाहर निकलता हूँ, और जो बाहर निकलने की ठानी, अब वह तो मगरमच्छ गिरा तो जलचर प्राणी, उसे तो रक्त चूसता तो उसे उसकी ताकत तो बढ़ती गई और गजेंद्र की कम होती गई। अब वह निकलने को हो, कहा जाता है भागवत जी में कि दोनों कभी तो गिरा, उन्हें पानी के अंदर खींचे। उस 6 महीने में 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन 10 दिन 15 दिन 20 दिन 1 महीना ज्यादा से ज्यादा, पर गजेंद्र के परिवार ने खड़े रहे, उसकी प्रतीक्षा करते रहे कि अब गजेंद्र आएंगे बाहर, अब आएंगे। लेकिन हुआ क्या? उन्होंने कहा, जब गजेंद्र ने देखा कि मैं तो धीरे धीरे, क्योंकि जो सरोवर था ना वो कमल खिले थे उसमें सुंदर सुंदर, लेकिन उनकी ऐसा युद्ध हुआ कि मैं कमल तो एक था ही नहीं, मैं तो कीचड़ बन गया था, कीचड़ का लगा, बिल्कुल कीचड़। कहा जाता है अब तो उसके और पैर गजेंद्र के सरकने लगे, धीरे धीरे लिपटने लगे। अब तो गजेंद्र ने कहा, अरे भैया आज तो मुझे गिरा मारे डालेगा। क्या हुआ? गिरा भी धीरे धीरे खींचता। अब उसने कहा, भैया अब नहीं बचूंगा। अब उसने गजेंद्र ने कहा, अरे पत्नी, अरे बच्चों, मेरी सहायता करो, ये मुझे मार डालेगा। कुछ क्षण के लिए तो सहायता की, लेकिन उसके लिए उत्तर थोड़ी ना आते, तो उन्हें भी मार डालता। लेकिन हुआ क्या? जब पत्नी बच्चों से उन्होंने प्रार्थना की गजेंद्र ने, तो पत्नी बच्चों ने क्या किया, क्या कहा? उन्होंने कहा, भैया अब तुम जाओ, अब हम तुम्हारी सहायता नहीं कर सकते। क्यों? मैं तो तुम्हारे साथ जीवन भर रहा, हर साथ कदम निभाया मैंने तो, और आज तो मुझे ही ऐसे कह रहे हो? इस परिस्थिति में मुझे अकेला छोड़ के जा रहे हो? इस दुख में कुछ तो उपाय हो। अब तो मैं जाना होगा, अब हम कुछ नहीं कर सकते। क्यों? यदि हम भी यहाँ रहे तो ये ग्रह हमें भी मार डालेगा। कहा जाता है पत्नी बच्चों ने भी साथ छोड़ दिया। पत्नी बच्चा ने भी कहा, अब तो गजेंद्र का लोग जिनके लिए पूरी जिंदगी कमाया, खाने की व्यवस्था की, भोजन की व्यवस्था की, कपड़ों की व्यवस्था की, आज वही साथ छोड़ रहे, जैसी ठाकुर जी की इच्छा। और धीरे धीरे मैं तो ग्रह तो शक्तिशाली हो गया था, उसने नीचे खींचना प्रारंभ किया गजेंद्र, और उसकी शक्ति क्षीण हो गई। कहा जाता है इतना 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 इतना, और जब बिल्कुल गले तक आ गया, फिर तो उन्होंने अपनी जो सूंड होती उसे ऊपर कर दिया, सांस भरने लगे। क्या करें? कहा जाता है उस समय बड़े ही सुंदर रूप में हम कहा गया था ना कि इंद्रद्युम्न राजा पिछले जन्म में क्या करते थे? समाधिस्थ थे। किसके लिए समाधिस्थ थे? श्री ठाकुर जी के लिए। कहा जाता है जब हमने देखा गजेंद्र ने कि अब तो मैं गया, तब कहा गया है भागवत जी में कि उसने कहा अब कोई नहीं बचा सकता सिर्फ एक के अलावा। किसके अलावा? मेरे ठाकुर के। और कहा गया है भागवत जी में कि पिछले जन्म का एक स्त्रोत, एक स्तुति जो करते थे पिछले जन्म में, वो याद आ गई। वो क्षण याद आ गई, काम बन गया। जब याद आई और पुकारने लगे, रो के पुकारने लगे कि मैं तो गया, अब तो वही शायद क्या हम भी पुकारे हैं
भी गजेंद्री है, कितना भी नाम माने, लेकिन एक अवस्था ऐसी आएगी कि हम भी गजेंद्री हैं। तो हम भी रो के पुकारे क्या, रसिक जन गाते हैं और इधर मैं गजेंद्र गाते हैं। डूबतों को बचा लेने वाले, डूबतों को बचा लेने वाले, हम सब भी गाएं, हाथ खड़े करके गाएं, कैसे? डूबतों को बचा लेने वाले, ओ मेरी नैया है तेरे हवाले। डूबतों को बचा लेने वाले, डूबतों को बचा लेने वाले, ओ मेरी नैया है तेरे हवाले, ओ मेरी नैया है तेरे हवाले। लाख अपनों को मैंने पुकारा, सबके सब कर गए हैं किनारा। लाख अपनों को मैंने पुकारा, सबके सब कर गए हैं किनारा। अब तो देता न कोई दिखाई, अब तो देता न कोई दिखाई, मुझको प्यार है तेरा सहारा। अब तो देता न कोई दिखाई, मुझको प्यार है तेरा सहारा। कौन तुम बिन भंवर से निकाले, कौन तुम बिन भंवर से तेरे हवाले, डूबतों को बचा लेने वाले, डूबतों को बचा लेने वाले, ओ मेरी नैया है तेरे हवाले, प्यारे नैया है तेरे हवाले। जिस समय तू बचाने पे आए, जिस समय तू बचाने पे आए, आग से भी बचा ले जाए। जिस समय तू बचाने पे आए, आग से भी बचा ले जाएंगे। जिस पे तेरी दया दृष्टि हो, जिस पे तेरी दया दृष्टि हो,
भक्ति उतार